दूर के जंगल में बबली और बुलबुल नाम की सास बहू रहा करती थीं। वो दोनों बहुत कंजूस और होशियार चिड़िया थीं। एक दिन बुलबुल अपनी सास बबली से कहती है, माँ जी, मेरा बहुत दिल कर रहा है फल खाने को, फल लेने बाजार चलते हैं। अरे बहू, तुझे पता भी है फलों के दाम तो आजकल आसमान छू रहे हैं और तू फल खाने की बातें कर रही है। तो माँ जी, इससे हम लोगों को क्या मतलब? हम लोग तो बस अपना काम करेंगे और चलते बनेंगे। आप फल वालों को अपनी बातों में फंसा लीजिएगा और मैं धीरे धीरे फल चुरा कर रख लूँगी। ठीक है बहू, तू बड़ा सा थैला ले ले और फिर चलते हैं। दोनों सास बहू फल लेने बाजार के लिए घर से निकल जाती हैं। थोड़ी ही दूर जाकर उन्हें रास्ते में कबूतरी मिलती है। अरे, इतना बड़ा थैला लेकर कहाँ जा रही हो दोनों सास बहू? फिर बबली बोलती है, कबूतरी बहन, हम बाजार जा रही हैं अपने लिए फल लेने। हाँ भाई, तुम जैसी चिड़िया ही फल खरीद सकती हैं इतनी महंगाई में अपने लिए। हम जैसे गरीब पक्षी कहाँ फल खरीद सकते हैं? हम गरीबों को तो सिर्फ ख्वाबों में ही फल खाने को मिलते हैं। फिर बबली बोलती है, हाँ कबूतरी बहन, तुम ठीक कह रही हो, वाकई बहुत महंगाई हो गई है। बुलबुल कब से खड़ी इन दोनों की ये बातें सुन रही थी और बोर हो रही थी। फिर बुलबुल बोलती है, माँ जी चलिए, देर हो रही है। कब तक यहाँ खड़ी आप दोनों महंगाई का रोना रोती रहेंगी? तो ठीक कह रही है बहू, चल कहीं बाजार बंद ही ना हो जाए। फिर वो दोनों वहाँ से बाजार चली जाती हैं। आइए माँ जी, इस कालू फल वाले के पास चलते हैं। वो फल वाला कुछ बेवकूफ़ टाइप का लग रहा है, इसे चलकर और बेवकूफ़ बनाते हैं। हाँ हाँ बहू, चल। दोस्तों, जब आप लोग मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते तो मुझे बहुत दुख होता है। फिर मेरा और वीडियो बनाने का दिल नहीं करता। मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अच्छी वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए। फल वाले की दुकान पर पहुंचकर बबली कहती है, भैया ये आम कितने रुपए किलो हैं? 60 रुपए किलो बाजी। नहीं नहीं, ये तो बहुत महंगे हैं। बताओ भैया, अनार कितने रुपए किलो हैं? अनार तो 70 रुपए किलो हैं। ये तो और भी ज़्यादा महंगे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या लूं। अच्छा भैया, अंगूर की कीमत बता दो। अंगूर 60 रुपए किलो हैं माँ जी। इस तरह बबली अपनी बातों में फल वाले को फंसाए हुए रहती है और वहाँ बुलबुल धीरे धीरे फलों को चुराकर अपनी थैली में रख रही थी। बहन जी, आपको फल लेने हैं या नहीं? बेकार में क्यों चिक चिक कर रही हैं? भैया, फलों के दाम सही रेट लगाओ तो मैं ले लूँगी फल। बहन जी, फलों के रेट मैंने सही लगाए हैं, आपको लेने हैं तो लीजिए, नहीं तो कहीं और जाइए, हर जगह फलों का यही भाव है। माँ जी चलिए कहीं और चलते हैं, इन्हें तो अपने फलों का बेचने का मन ही नहीं है। बबली बुलबुल का इशारा समझ जाती है और वहाँ से चल देती है। रास्ते में बबली बुलबुल से कहती है, बहू बाजार आए हैं तो चल किसी सुनार वाले की दुकान पर चलते हैं, अगर मौका मिलेगा तो 1-2 सोने के हार चुरा लेंगे। नहीं माँ जी, मुझे तो सुनार वाले की दुकान पर जाने से डर लग रहा है। अरे बहू, इसमें डरने वाली क्या बात है? चल इस बार दुकानदार को तू बातों में फंसाए रखना और मैं 2-4 हार उड़ा लूँगी। ठीक है माँ जी, जब आप इतना कह रही हैं तो चलते हैं। दोनों सुनार वाले की दुकान पर जाती हैं। बहन जी आइए, आपको कैसी चूड़ियाँ और हार दिखाऊं? भाई साहब, आपकी दुकान में जो सबसे महंगा सोने का हार है वही दिखाइए। जी बहन जी, बिल्कुल दिखाता हूँ अभी।
थोड़ी देर बाद, ये लीजिए बहन जी, ये मेरी दुकान का सबसे महंगा हीरे का हार है। बोले कौन सा वाला दे दूं? अरे भाई साहब, अच्छे से पहले देख तो लूं। हाँ हाँ, देख लीजिए। वो दोनों हार देखने लगती हैं। अचानक बुलबुल की सास बबली दुकानदार से पानी मांगती है। भाई साहब, आपकी दुकान पर पानी मिलेगा क्या? मुझे बहुत ज़ोरों की प्यास लगी है। बहन जी, मैं अभी आपके लिए पानी लाता हूँ। जैसे ही दुकानदार पानी लेने जाता है, बबली और बुलबुल एक एक हार चुरा लेती हैं। तभी दुकानदार पानी लेकर आता है। ये लीजिए बहन जी पानी। लाओ लाओ भैया, काफ़ी देर से मेरा गला सूखा पड़ा था। बबली पानी पीकर, भाई साहब, आपकी दुकान में बड़े सुंदर हार हैं, लेकिन लग रहा है मेरे पर्स में इतने पैसे ही नहीं हैं कि मैं इन हारों को खरीद सकूं। मैं कल आकर इन्हें ले जाऊंगी। ठीक है बहन जी, जैसे आपकी मर्जी। फिर बबली अपनी बहू बुलबुल के साथ घर आ जाती है। माँ जी, आज तो हम दोनों ने बहुत लंबा हाथ मारा है। जब दुकानदार को पता चलेगा कि उसके हार गायब हैं, तो वो तो अपना सर पीट लेगा। हाँ हाँ बहू, तू ठीक कह रही है, लेकिन अगली बार हम दूसरी दुकान पर जाएंगे। फिर दोनों सास बहुएं हंसने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ वो सुनार दुकान में चोरी की खबर पुलिस को दे देता है। पुलिस अपने काम में जुड़ जाती है और एक दिन, आज तो मैं इन सास बहू का पर्दाफाश करके रहूँगा। और वो एक बड़े पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी बबली और बुलबुल इस बात से बेखबर चोरी के इरादे से कबूतर के यहाँ आती हैं। कबूतर भैया, कैसे दिए हैं ये सेब? माँ जी, 30 रुपए किलो। हाय हाय, इतने महंगे तो शहर में भी नहीं है। जब भी मौका देखकर बुलबुल फलों पर हाथ साफ कर ही रही थी, तभी वो इंस्पेक्टर उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है। कब से तुम्हारी तलाश में घूम रहा हूँ, आज हाथ लगी हो तुम सास बहू। बहुत वक्त लगा है तुम्हें ढूंढने में मेरा, अब हवालात में सूखी रोटी तोड़ना तुम। फिर बबली और बुलबुल को जेल हो जाती है। दोस्तों, बुरे काम करने वालों का अंजाम भी बुरा ही होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।